दोस्तों, दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव है 4 दिसंबर को होने जा रहा है और 7 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे। और लोगों के दिल में क्या है, पालम न्यूज़ इसको हर जगह जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस बार किसका जोर चुनाव में जो है एमसीडी चुनाव में दिखाई दे रहा है। इसी को जानने के लिए आज पालम न्यूज़ पहुँचा है नसीरपुर के नगरवन पार्क में। आइए चलते हैं अंदर और लोगों से जानते हैं कि उनके दिल में क्या है। इस वक्त हम नगरवन पार्क के अंदर आ गए हैं और कुछ लोग जो है मॉर्निंग वॉक करने के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि भैया पालम के मुद्दे कौन कौन से हैं और एमसीडी चुनाव जो 4 दिसंबर को होने जा रहा है तो उनमें वो किस मुद्दों को लेकर चुनाव में वोटिंग करने जा रहे हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय गुप्ता है सर। तो सर किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने जा रहे हैं 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के लिए इस बार? सर एमसीडी के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का और विकास का है जी। सबसे पहले तो जो सड़कें वड़कें ठीक होनी चाहिए। दूसरा जो ये सड़कों पे अनऑथराइज कब्जे है ये हटने चाहिए, जितना रेहड़ी पटरी वालों का आजकल है। बेसिक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सफाई का और उसका है। साफ सफाई का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा मानते हैं, तो उसी के ऊपर होना चाहिए। मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करने जा रहे हैं इस बार आप? साफ सफाई और रोडों और अनऑथराइज कब्जे। अवैध निर्माण जो है बहुत बड़ा, अतिक्रमण जो है बहुत बड़ी रहते हैं और अनऑथराइज गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ट्रैफिक निकल नहीं पाता, एकदम जाम लगा मिलता है, रोडों की चौड़ाई कुछ है नहीं। उसके लिए ये एक सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं आप, अवैध अतिक्रमण का। और भाई साहब भी कुछ हमारे साथ हैं। सर आप किस मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में? यहाँ सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, और सब कूड़ा उड़ा ये फेंक देते हैं पार्क के अंदर ही। साफ सफाई को आप बड़ा मुद्दा मानते हैं? हाँ, सफाई तसल्ली से होनी चाहिए यहाँ पर। सफाई ठीक ठाक होनी चाहिए। और कई दिनों से जो मैं देख भी रहा हूँ कि एमसीडी गाड़ियां जो है नदारद दिख रही हैं। हाँ। एक भाई साहब और है हमारे साथ जो शिक्षा को बड़ा मुद्दा मानते हैं, तो उनसे बात करते हैं। आइए। एक्चुअली सर एमसीडी में चाहे दिल्ली गवर्नमेंट चाहे केंद्र सरकार, देखिए जॉब्स होनी चाहिए। जैसे कि एमसीडी में क्या है कि टीचर्स को सैलरीज नहीं मिल रही जी, हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल रही, तो युवाओं का बहुत वो देखना चाहिए। और एमसीडी में क्या है, काफी टाइम से वैकेंसीज आ नहीं रही हमारे इसमें, तो ज़्यादातर हमारा क्या है कि एजुकेशन और हॉस्पिटल्स को ज़्यादा अप्रोच करना चाहिए, तभी हमारा देश ग्रो करेगा। अदरवाइज अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे कि फैसिलिटीज़ भी हैं एजुकेशन के लिए, और गवर्नमेंट की खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक युवाओं का ध्यान रखती है। जी। तो इसी तरीके से चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे निगम में हो, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, युवाओं का ख्याल रखना चाहिए। युवाओं का ख्याल रखना चाहिए, आप मानते हैं बड़ा मुद्दा। और एमसीडी में जो है कई सालों से जो है वैकेंसी नहीं निकली, उससे आप एक बड़ा मुद्दा मानते हैं? हाँ जी, और अगर निकल भी रही है तो से फुलफिल नहीं हो पा रही है। और अगर जो पहले जो कर रहे हैं हमारे साथ के युवा वगैरह जो भी हाल ही में भर्ती हुए हैं, मतलब 2, 4, 5 साल 10 साल में, तो उनको क्या है सैलरीज का बहुत इशू है। 3-3 महीने में उनको सैलरीज पे हो रही है, तो कि चाहे एमसीडी के किसी भी सेक्टर में हो। जी, एमसीडी में क्या कहते हैं, सैलरी का तो एक बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि कई बार शिकायतें भी आती है कि भैया सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही। हाँ। तो आप इसे एक बड़ा मुद्दा मानते हैं इस बार के चुनाव में? एक देखिए सबसे बड़ी है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। अगर 3 महीने अगर बेसिक अगर हमारी सैलरी रुकी रहेगी, या मतलब मैं तो नहीं करता, मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। जो हम कई ऐसे मेरे दोस्त यार है जो एमसीडी में काम करते हैं, कहते हैं कि 3 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, सैलरी नहीं मिलती। तो अगर सैलरी नहीं मिलेगी, अगर 1 महीना भी अगर सैलरी नहीं मिलती, तो बहुत सारी चीजें रुक जाती है, सफर करना पड़ता है, किसके पास जाएंगे। जी। नगरवन पार्क में देखिए आप, सुबह तरोताज़ा है और कई लड़के खेलने के लिए आए हुए हैं, यंग जनरेशन है, खेल रही है। और कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि भैया एमसीडी चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट देने जा रहे हो आप? मुद्दा विकास का है, और जब से 2014 में केंद्र में और दिल्ली में तो अभी तक मौका नहीं मिला हुआ है दिल्ली सरकार में बीजेपी को। जब भी मौका मिलेगी अच्छा करेगी। एमसीडी में 15 साल रही है और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है एमसीडी के कार्यकाल में यहाँ पर। और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी पूनम जिंदल 118 वार्ड से जीतेंगी। तो कौन बड़ा मुद्दा कौन सा मान रहे हो आप इस बार? यहाँ बड़ा मुद्दा यही है कि साफ सफाई हो हमारे सागरपुर में, सीवर टाइम पे साफ होते रहें, और पूनम जिंदल जी का जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पूरी तरह से हम संतुष्ट हैं, वहाँ काम किया जाता है। जी, शुक्रिया पालम न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू।